दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के लिए उड़ान भरता है। उस हवाई जहाज को उड़ान भरे चंद मिनट ही होती हैं, तभी अचानक से एक महिला के पीठ में जोरों से दर्द होने लगता है। फिर वो महिला वॉशरूम में जाती है और वॉशरूम में जाने के 2-3 मिनट के बाद ही एक बच्चे को जन्म दे देती है। जब थोड़ा समय बीतने के बाद कुछ महिलाएं जब उस वॉशरूम में जाती हैं तो वहाँ का हाल देखती हैं तो घबरा जाती हैं। उनमें से एक महिला तुरंत एयर होस्टेज के पास आती है और उस दृश्य को बताती हैं। उस दृश्य को सुनने के बाद में एयर होस्टेज भी वहाँ पहुँचती हैं और उस नज़ारे को देखकर घबरा जाती हैं। फिर एक एयर होस्टेज पायलट केबिन में जाती हैं और पायलट को उस नज़ारे के बारे में बताती हैं। तो पायलट उस एयर होस्टेज की बातों को सच मानने के बाद में वहाँ पहुँचता है, वॉशरूम का हाल देखता है और घबरा जाता है। उस औरत को देखने के बाद वो भौचक्का रह जाता है, परेशान रह जाता है, हैरान हो जाता है। वो अपने अतीत को याद करने लगता है, क्योंकि दोस्तों जिस औरत ने, जिस महिला ने बच्चे को जन्म दिया था, वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी किरण थी। किरण को देखने के बाद वो हैरान हो जाता है और उल्टे पैरी अपने कैबिन में चला जाता है। और पायलट साथी को जब एक पायलट साथी देखता है उदासी की रात में, तो उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में, नई कहानी में आपका स्वागत है। आज फिर एक ऐसी सच्ची घटना, सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपका दिल जह जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये वीडियो और अधिक लोगों तक पहुँच जाए। दोस्तों, एक हवाई जहाज दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के लिए रवाना होता है। किरण भी उस हवाई जहाज में यात्रा करती है। तो उस हवाई जहाज को उड़ान भरे चंद मिनट ही होते हैं कि अचानक से किरण के पेट में दर्द होने लगता है। दोस्तों, किरण जो थी वो 8.5-9 महीने की प्रेग्नेंट महिला थी। उसके पेट में जब दर्द होता है तो उसे एहसास होने लगता है कि वो दर्द जो है वो कोई अंदरूनी दर्द है, इसीलिए हो रहा है। फिर वो तुरंत वॉशरूम में जाती है और वॉशरूम में जब वो वहाँ पहुँचती है तो एक बच्चे को जन्म दे देती है। थोड़ा समय बीतने के बाद कुछ महिलाएं भी उस वॉशरूम में जब जाती हैं फ्रेश होने के लिए, तो उस किरण की हालत देखने के बाद घबरा जाती हैं। किरण को वो संभालती हैं और फिर उनमें से एक महिला एयर होस्टेज के पास आती हैं और एयर होस्टेज को बताती हैं कि ऐसे ऐसे बात है, एक महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया है। फिर एयर होस्टेज वहाँ पहुँचती हैं और जब वहाँ पहुँचती हैं तो वो भी किरण की ऐसी हालत देखने के बाद विश्वास ही नहीं कर पाती हैं। फिर उनमें से एक एयर होस्टेज पायलट केबिन में जाती है और पायलट से कहती है कि पायलट साहब, पायलट सर, एक इमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत है। दोस्तों, एयर होस्टेज की बातों को सुनने के बाद पायलट जो थे वो सोच में पड़ जाते हैं और अपने आप में सोचते हैं कि ऐसी क्या स्थिति आपातकालीन आन पड़ी कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। तो उनमें से एक एयर जो पायलट था वो एयर होस्टेज से पूछता है कि ऐसी क्या स्थिति है। तो जो एयर होस्टेज थी वो पायलट को बताती हैं कि वॉशरूम में ऐसे ऐसे बात हो गई है कि एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। दोस्तों, जो एयर होस्टेज थी उसने जब ये बात बताई पायलट को, तो पायलट को यकीन नहीं हुआ। फिर वो तुरंत ही उस वॉशरूम में गया और वहाँ का दृश्य देखा। वहाँ की जब दृश्य को देखा, जब उस लड़की को देखा जिसने बच्चे को जन्म दिया था, तो दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और उल्टे पैरी लौट आता है। लौट आने के बाद चुपचाप हो जाता है और अपने पायलट साथी से कहता है कि एयर होस्टेज ने सही बोला था, वास्तव में एक महिला ने वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया है, हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद में दोस्तों एयर होस्टेज को बुलाया जाता है पायलट, और पायलट बोलते हैं कि तुम एक अनाउंसमेंट कर दो कि इस हवाई जहाज में कोई अगर डॉक्टर हो तो वो उस महिला के पास चले जाए और उसकी हेल्प करे, उसका ट्रीटमेंट करे, हम तब तक इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। दोस्तों, फिर वहाँ अनाउंसमेंट कर दी जाती है, तभी एक महिला अपना हाथ खड़ा करती है कि हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। दोस्तों, फिर वो डॉक्टर उस किरण के पास जाती है और उसकी देखभाल करती है। जो पायलट होते हैं वो कंट्रोल रूम में खबर करते हैं कि ऐसे ऐसी बात हुई, एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया और हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद में दोस्तों जो कंट्रोल रूम होता है वो आदेश दे देता है कि ठीक है, तुम सिंगापुर में इमरजेंसी लैंडिंग कर लो। इसके बाद में दोस्तों सिंगापुर में इमरजेंसी लैंडिंग कर ली जाती है। लैंडिंग करने के बाद में उस महिला को पास ही के हॉस्पिटल में भिजवाया जाता है और वहाँ उसे ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके ट्रीटमेंट में लगभग आधा घंटा होता है। आधा घंटा होने के बाद में दोनों जच्चा और बच्चा स्वस्थ होते हैं। तुरंत फिर वो हवाई जहाज में आते हैं और हवाई जहाज दोबारा से उड़ान भरता है।
हवाई जहाज जो उड़ान भरता है तो जो अशोक था वो ही हवाई जहाज को चलाता है, जो कि उस लड़की का, किरण का तलाकशुदा पति था। जब वो हवाई जहाज चलाता है, उड़ाता है, तो उसके चेहरे पर एक खामोशी होती है, एक चिंता सी होती है। तो जो पास बैठा पायलट था वो उससे उसकी गुमनामी का कारण पूछता है कि ऐसी क्या बात है, अभी तक तुम सही थे और जब से तुम वॉशरूम से आए हो तब से तुम्हारी ऐसी हालत है। तो जो पायलट था वो अपने पायलट साथी को बताता है कि दोस्त, जो महिला ने बच्चे को जन्म दिया है वो महिला कोई और नहीं बल्कि मेरी तलाकशुदा पत्नी किरण है, जिसे मैंने 3 साल पहले तलाक दे दिया था। मेरी एक बात ये समझ नहीं आ रही है कि इसने अभी तक किसी से शादी नहीं की है, और ना ही जब मैंने इसे तलाक दिया था, ना ही जब ये प्रेग्नेंट थी। मुझे इस बात को सोचकर हैरानी हो रही है कि आखिर ये माँ बनी तो बनी कैसे। तो फिर पास बैठा पायलट साथी बोलता है कि यार अशोक, तुझसे उसे कोई अब लेना देना है नहीं, वो तेरा पास्ट था। तू अपने फ्यूचर की सोच और उसे अपने दिमाग से निकाल दे कि उसका जीवन कैसे चल रहा है, उसका मर्जी, वो अपने जीवन को कैसे भी काटे, तुझे उसके जीवन में इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, काफ़ी हद तक उस पायलट की बातों को सही माना अशोक ने, तो वो अपने काम पर फोकस करता रहा और उड़ान को भरता रहा। लेकिन दोस्तों, उसके चेहरे पर अभी भी एक शिकस्त थी कि आखिर उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया तो दिया कैसे। दोस्तों, अशोक और जो किरण थी वो एक दूसरे से प्रेम करते थे, और जो तलाक का कारण था वो तलाक कोई ज़्यादा बड़ा कारण नहीं था, मामूली सा कारण था। यही कारण था कि जो अशोक था वो अपनी पत्नी पर शक किया करता था कि वो कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है, और वो इसी बात से सोच सोच करके अपनी पत्नी से दूरियों में रहने लगता है, दूरियां बना लेता है। तो पत्नी उससे दूरियां रहने का कारण पूछती है कि क्या बात है, क्या कारण है जो आप हमसे दूर रहते हो, कि आप तो हमसे बहुत प्रेम करते थे, अचानक से आपका जो रुख है हमारी तरफ से क्यों बदल गया है। तो जो अशोक था अपनी पत्नी को बताता है कि तुम मुझे साथ विश्वासघात कर रही हो, मुझे धोखा दे रही हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो उसकी बातों को सुनने के बाद में किरण परेशान हो जाती है और अपने पति को समझाती है कि मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ, मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों, एक बार जब बुद्धि खराब हो जाती है तो खराब हो जाती है, और ऐसा ही होता है अशोक के साथ में। अशोक की भी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है। वो अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं करता है और फिर उससे तलाक लेने की बातें करता है। दोस्तों, बात तलाक तक पहुंच जाती है और वो अपनी पत्नी से तलाक ले भी लेता है। तलाक के समय भी जो किरण होती है वो अशोक को समझाती है कि आप मेरे से तलाक गलत समय में ले रहे हो, आपको मुझे तलाक नहीं लेना चाहिए, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैंने आपको कभी भी धोखा नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी और वो शराब का आदी हो चुका था, तो वो अपनी पत्नी किरण से तलाक ले लेता है। दोस्तों, इस तरह से उन दोनों का तलाक हुआ था, और तलाक के बाद आज तक भी उसने एक भी दिन, एक भी रात अपनी पत्नी किरण को नहीं देखा था, ना ही उससे मैसेंजर पर किसी प्रकार की बातचीत की थी। और फिर जब आज किरण को पूरे 3 साल बीतने के बाद, गुजरने के बाद इस हालत में देखा, तो उसका पास्ट, उसका अतीत एक बार दोबारा से जिंदा हो जाता है। दोस्तों, बस वो इसी ख्याल में खोया रहता है कि आखिर इस बच्चे का बाप कौन है। वो ये भी सोचने लगता है कि अगर ये इस सफ़र में आई है तो अकेली तो नहीं आई होगी, इस हालत में किसी न किसी को अपने साथ लाई होगी। दोस्तों, बस इसी बात को सोचता है। फिर दोस्तों, कुछ समय के बाद में जो यात्रा थी वो समाप्त हो जाती है और जो हवाई जहाज था वो वॉशिंगटन डीसी में लैंड हो जाता है। लैंड होने के बाद में जो चालक होते हैं, पायलट होते हैं, उनका जो था वो अवकाश हो जाता है, छुट्टी हो जाती है। तो इसके बाद में जो पायलट था वो इसी छानबीन में जुड़ जाता है कि आखिर इस महिला के साथ कौन आया है। फिर दोस्तों, छानबीन करने के बाद में उसे पता चलता है कि उस किरण के साथ में एक महिला आई है जिसकी अवस्था है 50-60 साल है, जो कि उसकी माताजी हैं। दोस्तों, अब ये बात कंफर्म हो गई थी कि उसके साथ में कोई भी आदमी नहीं आया है। फिर वो घबराते हुए, हिचकिचाते हुए उन दोनों के पास जाता है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है। दोस्तों, जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो किरण उसे अपने सामने खड़ा पा करके दंग रह जाती है, हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और सोचने पर बेबस हो जाती है कि आखिर जिन्होंने मुझे 3 सालों से नहीं देखा था, जो मुझे से 3 सालों के अंदर कभी मिलने नहीं आए थे, वो आज आखिर मिले तो मिले कैसे। दोस्तों,
जो अशोक था वो किरण के पास जाता है और किरण से बातचीत करने लगता है। बोलता है कि कैसी हो। दोस्तों किरण जो थी वो अपने तलाकशुदा पति अशोक को देख करके परेशान तो हो गई थी और रोने भी लग जाती है, और इतराते हुए यानी कि दुख के कारण वो उससे मुंह नहीं मिलाती, उससे नजरें नहीं मिलाती हैं। फिर दोस्तों इसके बाद में जो पायलट था वो उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत किया था, लेकिन आज मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझसे तुम बात करो। इसके बाद में दोस्तों जो किरण थी वो पायलट से बात करती है, और पायलट जब पूछता है कि कैसी हो तो बोलती है कि ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। दोस्तों जो पायलट था अशोक, वो किरण से पूछता है कि किरण अगर बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलती है कि तुमने आज तक मुझे सताया है और आज भी तुम मुझे सताने आए हो, बोलो क्या बात करनी है। पूछता है कि ये बताओ कि ये जो बच्चा है वो किसका है। मैं तुमसे तुम्हारे ऊपर नज़र रखता था, तुमने आज तक किसी से शादी नहीं की, और जब शादी नहीं की तो तुम्हारा जो ये बच्चा है वो किसका है। दोस्तों जब ये सुनती है तो ये सुनने के बाद में जो किरण थी वो रोने लगती है, और रोते रोते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अश्रुओं की धारा बहने लगती है। अपनी पत्नी किरण को रोते देख जो अशोक था वो भी थोड़ा हिचकिचा जाता है, और अपने उस प्रश्न को दोबारा से पूछने से मना कर देता है, और पछतावा करने लगता है कि आखिर उसने वो सवाल पूछ ही क्यों लिया। तो जब रोती रहती है तो जो किरण रोती है तो अशोक वहाँ से चलता बनता है और सोचने लगता है कि इसका जवाब मुझे नहीं मिलेगा, इसने अवश्य किसी दूसरे शख्स से शादी कर ली होगी। तो दोस्तों पास में जो बूढ़ी औरत बैठी थी 50-60 साल की, वो जैसे ही अशोक चलने लगता है तो तुरंत ही अशोक से बोलती है और कहती है कि अशोक रुको, तुम जानना चाहते हो कि ये जो लड़का है इसका बाप कौन है, इस बच्चे का, तो तुम्हें मैं बताती हूँ। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद में अशोक रुकता है और वहाँ बैठता है। तो जो बूढ़ी औरत जब उस बच्चे के बाप के बारे में बताती हैं तो उस बूढ़ी औरत की बातों को सुनने के बाद में अशोक के आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, और वो रोने लगता है और अपने किए हुए पर, अपने पछतावे पर प्रायश्चित करने लगता है। दोस्तों जब तलाक हो गया था किरण का, तो किरण का जो घर था वो बेघर हो गया था। ना ही वो घर की रही थी, ना ही घाट की रही थी, क्योंकि तलाक के 2 महीने के बाद ही उसका जो बाप था वो भी स्वर्गलोक से धार चुका था। अब कमाने की जो सारी जिम्मेदारी थी उसी के ऊपर थी, उसी के कंधों पर थी, क्योंकि उसका कोई भी भाई नहीं था। फिर वो कमाती है, और कमाती जो थी उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता था। अब दोस्तों एक लड़की कितना भी कमा ले, चाहे कैसा भी काम कर ले, हर इंसान की नज़र उस पर बुरी तरह से टिकी रहती है। तो वो जब ऐसे ही काम करती थी, मेहनत मजदूरी करती थी, तो एक गांव का शख्स उसके पास आता है और उससे कहता है कि चलो दिल्ली चलते हैं और मैं तुम्हें एक अच्छे से काम दिला दूंगा और तुम उस काम के बदले में बहुत सारा पैसा कमाओगी। तो किरण थी उससे पूछती है कि क्या काम है। तो बोलता है कि एक कंपनी है, सुपरवाइजर की जॉब है, 25-30 हज़ार रुपये तुम्हें मिल जाएंगे, तुम पढ़ी लिखी भी हो। दोस्तों अब पैसों का लालच तो हर किसी को अंधा कर देता है, तो किरण भी उस जो गांव का था विश्वास कर लेती है, क्योंकि गांव का था और गांव का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि कोई महिला के साथ गलत किया जाए। तो वो उस शख्स के साथ चली जाती है अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर के, और वहाँ जब वो चली जाती है तो वो शख्स होता है वो उसे वहाँ एक धनवान व्यक्ति के पास में गिरवी रख देता है, बेच देता है। लेकिन दोस्तों अब तक जो किरण थी उसे ये नहीं पता था कि वो अब बिक चुकी है, नीलाम हो चुकी है। जब वो वहाँ एक कोठी में पहुंचती है, एक होटल में पहुंचती है, तो जो शख्स था वो उसे बता देता है कि ऐसे ऐसे बात है, यहाँ पर एक मालिक आएंगे, उनसे तुम बात करना, वो तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे, तुम्हारा काम केवल इतना ही रहेगा। तो जो किरण थी वो मासूम थी, वो वहाँ कमरे में बैठ करके इंतजार करती है, तभी वहाँ पर एक शख्स पहुँचता है, और शख्स जो था वो धनवान व्यक्ति था। दोस्तों पहुँचने के बाद में वो शख्स उस किरण के साथ में ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। दोस्तों किरण बुरी तरह से फंस जाती है, और अब वहाँ से निकलने का उसे कोई भी साधन नहीं मिलता है, नहीं नज़र आता है। अब उसे समझ में आने लगता है कि उसके साथ में धोखा हो गया है। दोस्तों इसके बाद में उस
मासूम सी जान के साथ किरण के साथ बहुत ही ज़्यादा जाती होती है। उसे दिल्ली के जीबी रोड में धकेल दिया जाता है और वहीं पर उसकी जो आज़ाद ज़िंदगी थी वहीं पर कैद कर दी जाती है। अब जो किरण थी उसने वहाँ से निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो जो प्रयास थे उसका हर प्रयास विफल हो जाता है। उसे उस कोठे की ज़िंदगी में नरक को सहते हुए वहाँ 2 साल हो जाते हैं और 2 साल होने के बाद में वो किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए वहाँ से निकल आती है और निकलने के बाद अपनी माँ के पास पहुँचती है। लेकिन दोस्तों जब माँ के पास पहुँचती है तो वही अश्रुओं की धारा, वही पश्चाताप, वही रोआ, वही अपने उन लालच पर पश्चाताप कि मैंने उस मुश्किल घड़ी में आखिर लालच को मुंह क्यों लगाया था, वो रोने लगती है। दोस्तों फिर वो अपने आप को शपथ लेती है कि वो कभी भी पैसों के लालच में नहीं आएगी। दोस्तों फिर वो दोबारा से अपनी मेहनत मजदूरी की ज़िंदगी को शुरू करती है और अपने माँ के साथ ही रहती है। माँ भी बहुत खुश थी जब उसकी बेटी 2 सालों बाद घर आई। किरण फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करती है। फिर से वो दोबारा से अपनी मेहनत मजदूरी की ज़िंदगी को शुरू करती है और मेहनत मजदूरी करके अपनी और अपनी माँ का पेट पालती है। दोस्तों एक दिन वो गड्ढे की खुदाई करने के लिए जाती है तो अचानक से उस गड्ढे की खुदाई करते करते उसे उस गड्ढे की खुदाई में एक 10 तोले की सोन पा जाती है, चेनी की। उस चेन को जब पाती है तो बड़ा खुश हो जाती है और किसी को बिना बताए वो तुरंत अपनी माँ के पास चली जाती है और अपनी माँ को बताती है कि उसे आज चेन पाई है। दोस्तों माँ जब चेन देखती है तो माँ भी बहुत खुश हो जाती है और अपनी पुत्री, अपनी लड़की किरण से कहती है कि बेटी, जो तेरा संघर्षमय जीवन था उसके जाने का अब समय आ गया है, अब तू एक अमीर महिला बन सकती है। दोस्तों जब वो बताती है कि ये चेन जो है वो 10 तोले की है तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ अब इस चेन को कैसे बेचा जाए। तो माँ उसे सुझाव देती है कि बेटी अगर तू इसे बेचने जाए सुनार के पास तो इसे सीधे सीधे मत ले जाना, वरना तुझे वो पकड़वा देगा। तू ऐसा करना, तू जो है इस चेन के छोटे छोटे टुकड़े कर करके 1 तोले का 8 ग्राम का, ऐसे 7 ग्राम का, 6 ग्राम का, ऐसे ऐसे करके सुनार के पास जाना और बेचाना। दोस्तों अपनी माँ के यही आदेशों को, यही निर्देशों को सुनने के बाद में वो तुरंत ऐसे ही करती है और सुनार के पास जाती है और सुनार को बेच देती है। सुनार को भी उस पर कोई शक नहीं होता है तो सुनार से वो पैसे लेती है और उस पैसे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करती है। दोस्तों ज़िंदगी की शुरुआत करती है तो वो अब उसकी जो स्थिति थी, जो परिस्थितियाँ थीं, वो अब उसके हक में हो जाती हैं। अब वो उस पैसे से अपना एक अच्छा कैफ़े की दुकान खोल लेती है, क्योंकि दोस्तों जो किरण थी वो अच्छी लिखी पढ़ी लिखी थी तो वो कैफ़े की दुकान खोल लेती है और उसी दुकान पर से वो जो फ़ोटो स्टोर करते हैं, लेमिनेशन करते हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब आती हैं, किसी के बच्चे का फॉर्म भरते हैं, तो वो ऐसा काम करती है। दोस्तों काम करते करते अब जो उसकी स्थिति थी वो और भी ज़्यादा अच्छी होती है। उसकी दुकान जो थी वो अच्छा उस मार्केट में चलने लगती है। उस मार्केट में जो उसने एक कमरा किराए पर लिया था, उस किराए के मालिक से उसे प्यार हो जाता है और वो उससे फिर से शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद जो उसका पति होता है वो उसे धोखा दे देता है और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाता है। अब दोस्तों जो किरण थी वो उस दर्द को भी झेलती है, क्योंकि वो एक संघर्षशील महिला थी तो उस दर्द को वो झेलती है। फिर ऐसे ही समय को अपने गुजारती है, लेकिन दोस्तों वो प्रेग्नेंट हो जाती है उस पति के जरिए। दोस्तों अब प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके पास अब अच्छा खासा पैसा था तो वो अपने उस प्रेगनेंसी को छुपाती नहीं है और सबके सामने समाज को बताती है कि वो उस आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन दोस्तों जो शख्स था वो उसकी दुनिया से हमेशा के लिए चला जा चुका था। तो ऐसे ही गुजारा करती है और फिर जब 7-8 महीने हो जाते हैं तो वो अपनी माँ के साथ अपने बिजनेस के पैसे से जो नई दिल्ली थी वहाँ से वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के लिए निकलती है हवाई जहाज़ से। दोस्तों जब इस घटना को, इस कहानी को अशोक ने सुना तो वो इस कहानी को, घटना को सुनने के बाद में दंग रह जाता है और फूट फूट करके रोने लगता है। वो तुरंत ही अपनी पत्नी किरण के सीने से लिपट जाता है और रोने लगता है। कहता है कि किरण मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था।